हेलो दोस्तों, जीके ट्रिक ओपी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज 3 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है बी, 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को। अब हम अक्टूबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में चर्चा करेंगे। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वर्धन दिवस व विश्व सहकारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, गांधी जी से संबंधित है, आपको पता ही है। गांधी जी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला है आपके सामने 3 अक्टूबर को है विश्व प्राकृतिक दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर को है विश्व शिक्षक दिवस और 6 अक्टूबर को है विश्व मेरेबरल परासी दिवस और 7 अक्टूबर को है विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर को है भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को है विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को है राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर को है विश्व दृष्टि दिवस और 13 अक्टूबर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस सिनेमा दिवस। यानी 13 अक्टूबर को एक तो आपदा जोखिम दिवस, एक न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और एक राष्ट्रीय सिनेमा दिवस, 3 दिवस है। 14 अक्टूबर को है विश्व प्रवासी दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और विश्व, जैसे हमारे भारतीय प्रवासी दिवस है 9 जनवरी को। अगला है 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस। 16 अक्टूबर को है विश्व खाद्य दिवस और 17 अक्टूबर को है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। आगे आपके सामने 17 के बाद में 20 अक्टूबर को है विश्व सांख्यिकी दिवस। 21 अक्टूबर को है राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस। 22 अक्टूबर को है अंतर्राष्ट्रीय हल्काना जागरूकता दिवस और 24 अक्टूबर को है संयुक्त राष्ट्र दिवस। यह ना 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस, ये महत्वपूर्ण है। 27 अक्टूबर को विश्व सौर दिवस, विरासत दिवस और भारतीय नौसेना सौर दिवस। इसमें विश्व सौर दिवस है, विरासत दिवस है, भारतीय नौसेना दिवस है और सौर दिवस है, ये 27 अक्टूबर को है। 29 अक्टूबर को है अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं साहित्य दिवस और 30 अक्टूबर को है विश्व ऑडियो ड्रामा दिवस। ये महत्वपूर्ण अक्टूबर माह के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में हमने चर्चा की। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया है? पुस्तक है सिंधिया और 1857, है ना। 1857 क्रांति से संबंधित और क्रांतिकारियों से संबंधित ये पुस्तक है। इस पुस्तक का विमोचन किसने किया था? इसका राइट आंसर है राकेश पाठक ने, पाठक द्वारा लिखित पुस्तक है सिंधिया और 1857। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। मनोज सिन्हा ने वायरस ऑन व्हील्स चेयर 2 पद्मश्री पुस्तक का विमोचन किया है। अशोक टंडन द्वारा लिखित पुस्तक रिवर्स स्विंग को लॉन्च किया गया है। विवेक अग्निहोत्रा ने अपनी नई पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च की है। अगली है लीना कुमार ने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी की है। राधिका अयंगर के द्वारा लिखी गई पुस्तक फायर ऑन द गंगेज का विमोचन किया गया। यानी ये महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये 4-5 किताबें हैं, अभी लॉन्च की गई हाल ही में, तो ये महत्वपूर्ण पुस्तक है, इनको याद कर लेना। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य कौन बना है? भारत में पहला राज्य है जो सभी जिलों को निर्देश जारी किया कि हॉल मार्किंग केंद्र बनना चाहिए, तो ये भारत का पहला राज्य बन गया है केरल। कौन सा बन गया है? केरल राज्य। अगला प्रश्न है, थोड़ी बहुत है ना इसके इफेक्ट समझ लेते हैं। केरल राज्य से संबंधित, केरल राज्य सरकार द्वारा सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी। ये एक कैंसर बीमारी है सर्वाइकल, है ना, इसकी रोकथाम के लिए केरल राज्य सरकार टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी। नाभ मित्र का केरल में निदगार में सफल परीक्षण किया गया है। और अगला है ओणम का सबसे शुभ दिन थिरुओणम केरल में मनाया जाता है। ये एक त्यौहार है ओणम, है ना,
केरल राज्य का है। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ दक्षिण पश्चिम एशिया में सबसे बड़े पेश षड्यंत्र का उद्घाटन किया गया है? षड्यंत्र यह है अमेठी। कहाँ से किया गया है? कहाँ पे किया गया है? अमेठी में किया गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो इसका राइट आंसर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का छठा सत्र कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का छठा सत्र कहाँ से शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर है नई दिल्ली से। भारत की राजधानी नई दिल्ली से शुरू हुआ है। हाल ही में मेक्सिको सिटी ग्रां प्री किसने जीता है? इसका राइट आंसर है मैक्स वेस्टपेन। सी राइट है। अब कुछ महत्वपूर्ण गेम्स के बारे में। इंडियन ग्रेड पिक्स 2023 मार्को वेंची ने जीता है। सिंगापुर ग्रेड पिक्स 2023 कार्लोस सेज ने जीता है। मैक्स वेस्टपन ने इटालियन गेम्स ग्रेड पिक्स जीता है। डच ग्रेड पिक्स 2023 में मैक्स वेस्टपन ने जीता है और बेल्जियम ग्रेड पिक्स मैक्स वेस्टपन ने जीता है और ब्रिटिश ग्रेड पिक्स 2023 मैक्स वेस्टपन ने जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? इसका राइट आंसर है लखनऊ में। हाल ही में जाहिद हुसैन ने एशियाई निशानेबाज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? इसका राइट आंसर है रजत। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय कौन बने? तो इसका राइट आंसर है रोहित शर्मा। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने शुभम गिल। वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने मोहम्मद शमी। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने संन्यास की घोषणा की। ओडीआई कप के इतिहास में पाकिस्तान की टीम ने सबसे बड़े चेज का रिकॉर्ड बनाया। विराट कोहली को ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसने 8वीं बार बैलन डॉर पुरस्कार जीता है? और इसका राइट आंसर है लियोन मेसी ने। यह प्रश्न ध्यान से समझना। हाल ही में किसने 8वीं बार बैलन डॉर पुरस्कार जीता है? तो लियोन मेसी ने जीता है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मंत्री शरद बरकोटी का निधन हुआ है? इसका राइट आंसर है असम। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर के शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया। असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। पेपिस को असम में नया संस्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए के निवेश करेगी। हाल ही में आईसीजी के प्रमुख राकेश पाल ने कहाँ तीसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लिया? इसका राइट आंसर है जापान, है ना। इसरो ने जापान के स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। भारत और जापान ने 3 स्कॉर्पियन पनी के निर्माण के लिए एक समझौता भी किया है। हाल ही में कहाँ 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का उद्घाटन किया गया? इसका राइट आंसर है श्रीनगर। हाल ही में किस देश ने बिना वीजा की यात्रा की अनुमति दी है भारत के साथ में? थाईलैंड। तो ये दोस्तों आज 2023 के 3 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न थे।